प्रकृति में खो जाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं? उत्तरी बंगाल में 3 कम झात स्थानों पर जा सकते हैं। यदि आप दार्जिलिंग और कलिम्पोंग शहरों की भीड़ से बचकर प्रकृति की निकटता चाहते हैं, तो आप इन 3 गांवों की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप नीरस जीवन से छुट्टी लेकर यात्रा करना चाहते हैं और उत्तरी बंगाल आपकी पसंदीदा सूची में है, तो आप दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पास 3 अज्ञात और कम झात स्थानों पर जा सकते हैं। फाजी हरे भरे चाय के बागान, घुमावदार रास्ते, नदियां, फूल, पक्षियों का चहचहाना, ये सब फाजी में है। दार्जिलिंग के इस गांव का नाम अभी भी कई लोग नहीं जानते हैं। कई ड्राइवरों के लिए भी यह जगह अज्ञात है, लेकिन उत्तरी बंगाल के पहाड़ी गांवों में पर्यटक जो कुछ भी ढूंढते हैं वह सब फाजी में है। यह गांव प्रकृति में 2 दिन बिताने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहां आपको ग्रामीण लोगों का गर्मजोशी भरा आतिथ्य और प्रकृति की निकटता मिलेगी। इस शांत जगह पर 2 दिन रहकर गांव की सड़कों पर चलकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। कैसे पहुंचे? एनजेपी से दूरी 40 किलोमीटर है। आप शेयर टैक्सी से करसियांग जाकर वहां से फाजी जा सकते हैं। एनजेपी से 2.5 घंटे लगते हैं। आप दार्जिलिंग से भी जा सकते हैं। सोनादा गुम्फा पार करके तुंग आना होगा, वहां से फाजी जाने का रास्ता है। कहां ठहरें? फाजी में ठहरने के लिए कुछ ही होमस्टे हैं, वहीं पर रहने और खाने की व्यवस्था है। पाबोंग कलिम्पोंग शहर की व्यस्तता से थोड़ा आगे जाने पर छोटे छोटे पहाड़ी गांव मिलेंगे। कलिम्पोंग से 60 किलोमीटर दूर ऐसा ही एक गांव है, पाबोंग। यदि आकाश साफ हो तो यहां से कंचनजंगा दिखाई देता है, लेकिन यदि कंचनजंगा दिखाई न भी दे तो बादलों और कोहरे का खेल देखकर भी समय आसानी से कट जाएगा। यहां से चारखोल घूम सकते हैं। लावा भी बहुत पास है, इसलिए डबलिन व्यू पॉइंट, नगदारा, लावर गुम्फा सहित कई जगहें आसपास घूम सकते हैं। कैसे पहुंचें? आप एनजेपी से सीधे पाबोंग जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी से कलिम्पोंग आकर बाकी रास्ता टैक्सी किराए पर लेकर जा सकते हैं। कहां ठहरें? पाबोंग में ठहरने के लिए कई होम स्टे हैं। मिम दार्जिलिंग से 20 किलोमीटर दूर चाय बागान के चारों ओर एक और पर्यटन केंद्र विकसित हुआ है। कंचनजंगा, चाय बागान, तेज बहती नदी और जंगल, गुम्फा, यह सब मिम चाय बागान में मिलेगा। लेपचाजगत और सुखिया पोखरी के बीच मिम बस्ती है। उस बस्ती के पास चाय बागान में अब पर्यटक एकांत की तलाश में आ रहे हैं। अक्टूबर के अंत से नवंबर या दिसंबर के आसपास आने पर यहां से कंचनजंगा के दर्शन होने की संभावना अधिक है। कैसे पहुंचे? न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से मिम चाय बागान की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। आप टैक्सी किराए पर लेकर आ सकते हैं या फिर एनजेपी से घूम से सुखिया पोखरी शेयर टैक्सी से आ सकते हैं। दार्जिलिंग घूमकर वहां से टैक्सी लेकर भी मीम आ सकते हैं। कहां ठहरे? मीम चाय बागान और उसके आसपास कुछ होम स्टे हैं। आप किस विषय पर रिपोर्ट देखना